राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। वहाँ से चले जाता है। जोरदार तालियां हो जाए। देखिए हमारे दरमियान मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे स्कूल के हेडमिस्टर साहिबा के साथ मोहतरमा अलमा साहिबा भी तशरीफ ला रही है। लियाकत साहब चेयरमैन साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरमा हेडमिस्टर साहबा, मेहमानान इकराम, मोअज़्ज़िज़ अताज़ इकराम और अजीज तुलबा व तालिबात, समाअत फरमाइए। इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी, बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी, शहद की मक्खी क्यों बाग में आती है, बतलाओ तो जाने क्या लेने को आती है, समझाओ तो जाने। कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इस चीज की खातिर ये मगज है, खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्खी, इस शहद को फूलों से उड़ाती है ये मक्खी। इंसान की ये चीज ग़िज़ा भी है, दवा भी, कुव्वत है अगर इसमें तो है इसमें शिफा भी। रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो, तुम शहद की मक्खी की तरह इल्म को ढूंढो, फूलों की तरह अपनी किताबों को समझना। चस्का हो अगर इसमें तो कुछ इल्म की रस का, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी। माशाल्लाह, बहुत बेहतर। अजीज तालियों से इस्तकबाल करें ना, वापस चली जाएगी। ये हमारे दरमियान में एक कैट और ये बोलने वाली बिल्ली है। इस खुशी के मौके पर मैं आप सबके सामने
और देखिए चल भी रहे हैं, बिल्कुल वाह माशाल्लाह, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। और जितने भी दीगर कंटेस्टेंट्स हैं वो तैयार रहें। बेटा वापस आओ, सेंटर पे आओ जी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम और जश्न-ए जमहूरिया मुबारक हो। मेरा नाम मरी है और आज मैं आप सबके सामने जनाब बनकर आया हूँ। मैं जंगल का सबसे लंबा और खूबसूरत जानवर हूँ और आज मैं आपको अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने आया हूँ। मैं दूसरे जानवरों के मुकाबले बहुत कम सोता हूँ और हमेशा चौकन्ना रहता हूँ। मेरी लंबी गर्दन मुझे ऊंचे दरख्तों तक पहुँचने में मदद करती है। मैं चुपचाप खड़ा रहकर दूर तक देख सकता हूँ और अपने दोस्तों को खतरे से बचाता हूँ। मेरी जिल्द पर खूबसूरत भूरे धब्बे हैं जो मुझे धूप से छुपने और महफूज रहने में मदद देते हैं। मैं बहुत नरमी से चलता हूँ, कभी शोर नहीं करता। मुझे पत्ते, शाखें और फूल खाना पसंद है और आज मैं इस तरह के कॉस्ट्यूम में आकर आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि ये भी हमारी कुदरत की खूबसूरती है। और आखिर में मैं फिर आप सबको जश्न-ए जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आवाज से पुकारता हुआ हमारी जानिब आ रहा है, कहीं किसी को पकड़ ना ले। अस्सलामुअलैकुम। मैं जंगल का राजा शेर हूँ और मुझे अपनी ताकत पर गुरूर लेकर के फख्र है क्योंकि मैं अपनी ताकत का हमेशा सच और हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं बहादुर मुश्किल से नहीं डरता और हमेशा सच के रास्ते पर चलता हूँ। बिल्कुल इसी तरह जैसे मेरा प्यारा तनीज जुटता है, बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान के सिपाही वही तैयार है जो दिन रात मुल्क की हिफाजत करते हैं, किसी मुश्किल से पीछे नहीं हटते। आखिर में मैं आज सबको जवाने की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहतरमा एडवोकेट साहबा, मेहमानान इकराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तुल्लाब व तालिबात, मैं हूँ बंदर बाबू जी, कहता हूँ मैं केला जी। कूदा दरख्त से नीचे आया, मास्टर जी को देख के घबराया, कहा मास्टर जी को मुस्कुराओ, मेरा केला वापस लाओ। शरारत मेरी आदत है, हंसना जाना आदत है। तालियां बजाओ जोर जोर, बंदर आया मच गया शोर। लेकिन रहमतुल्लाहि बरकाता हूँ। मैं एक आती हूँ, मेरा रंग खाकी है, मेरी दो बड़ी आँख और दो बड़े कान होते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, मेरा शुमार जंगली जानवरों में होता है। मैं बहुत आहिस्ता चलता हूँ, मुझे गन्ने खाना बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सूरतुत्तीन मक्किय्या। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीन
زيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم वबरकातुहू दिल को दिल से छोड़ दे तू है नफरत को छोड़ दे तू अल्लाह अल्लाह करता जा दुनिया से रुख मोड़ ले तू धड़कन में अल्लाह अल्लाह सांसों में अल्लाह अल्लाह सोचों में अल्लाह अल्लाह सबका है राज़िक अल्लाह मौला वो मालिक अल्लाह सारे जहां ने उसके हर शे का खालिक अल्लाह चिड़ियों के बोली में वो मौसम की बदली में वो फिक्रो ख्याली में वो अल्लाह 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 अल्लाह
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर साहब, सामाइन बा तमकीन, अस्सलाम वालेकुम। आँखों का ताला नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहां की दौलत जो चाहो, दोनों जहां की दौलत जो चाहो, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने, अल्लाहु अकबर रब्बुल उला ने अर्शे पे लिखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े क़यामत वीदान पुल पर, रोज़े क़यामत वीदान पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान चाहूं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, उनसे ही सीखा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम। असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल से था हमारा। आज हम यहाँ अपने मुल्क का 77वां यौम जम्मू
आज का दिन इन अजीम मुजाहिदीन आजादी को याद करने का भी है, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मौलाना अब्दुल कलाम जैसे रहनुमाओं ने हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, उसे संवारना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मेरे प्यारे साथियों, जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी शहरी बनना भी है। हम अपने मुल्क की तरक्की में तब ही हिस्सा डाल सकते हैं जब हम अपने फर्ज को ईमानदारी से पूरा करें, तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हो और भाईचारे को फ़रोग़ दें। तो आइए आज के इस पुरमसरत मौके पर हम ये अहद करें कि हम अपने हिंदुस्तान को एक अजीम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मैं अपनी बात इस शेर पर खत्म करती हूँ। वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है, वतन का पास है हमको, वतन की आबरू हम है, हम ही से है जमहूरियत, वतन की जुस्तजू हम है। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्ता 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 है मिसाली नौजवान मर्द बड़े हिंदुस्ता, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। गुजरात से बंगाल तक, गुजरात से बंगाल तक, शिमला से नैनीताल तक, शिमला से नैनीताल तक, और वादिया कश्मीर की, वादिया कश्मीर की, अपने लिए जन्नत निशान, अपने लिए जन्नत निशान। हम है मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तां, हम फख्र हिंदुस्तान है, अपने मोहब्बत के निशान। सहरा बयाबा और चमन, सहरा बयाबा और चमन, गोदावरी गंगो जमन, गोदावरी गंगो जमन, साबरमती गंगा नदी, साबरमती गंगा नदी, है जीनत हिंदुस्तान, है जीनत हिंदुस्तान। हम है मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तां, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। मैदान में हमको देख कर, मैदान में हमको देख कर, दुश्मन झुकाता है नजर, दुश्मन झुकाता है नजर। जमकर खड़े हैं बेखतर, जमकर खड़े हैं बेखबर, सरहद पे अपने नौजवान, सरहद पे अपने नौजवान। हम है मिसाली नौजवान, हम अज़मत हिंदुस्तां, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है, यहाँ मैं भी हूँ और तू भी है। ये प्यार ये दिल बास्तगी, ये प्यार ये दिल बास्तगी, सदियों से कायम है यहाँ, सदियों से कायम है यहाँ। हम है मिसाली नौजवान अज़मत हिंदुस्तां, हम फख्र हिंदुस्तान है, हम है मोहब्बत के निशान। क्या चीज़ है रंगो नस्ब, क्या चीज़ है
Assalamu alaikum. Today we celebrate with joy and cheer 26 January, a day so grand, India's Republic across the land on this day. 1915, our Constitution gives us fundamental rights such as freedom of speech. It is no matter men poor and rich, equality and right to education. This is beauty of our nation as well as it reminds us of our duties to respect our nation. Our Constitution gives us right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. Our great leaders, those who are freedom fighters, dream of an India, every citizen live with dignity. I am explaining our flex magic, gold, gold and so bright. Orange for courage, chasing away the night, white for truth, pure as the snow, green for hope, watch our nation grow. Heroes fought hard, broke every child, now live free, no more pain. The Indian Constitution is the world's longest written Constitution. It was drafted by the Constitution Assembly. Was first meeting was on 9 December 1946. It took 2 years, 11 months and 80 days to complete. Adopted on 26 November 1949. It came into effect on 26 January 1950. The Assembly held 11 sessions, 165 days. Debate Dr. B.R. Ambedkar, known as the father of the chair the drafting committee. Thank you for giving me this opportunity. Wishing you all a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Maharashtra. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we are gathered here to celebrate 26 January, the Republic Day of India. This day is very special for every Indian. On this day in 1915, our country adopted its constitution and became a republic nation. The Constitution of India is the backbone of our democracy. It gives us important rights such as equality, freedom and education. Republic Day also reminds us of our freedom fighters. Leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Bhagat Singh, Maulana Azad and many others sacrificed their lives. Tomorrow on this proud, let us take a place to work hard for the progress of our nation. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you. हिंदुस्तान की धरती को जिन्होंने अपने रक्त से संवारा, हिंदुस्तान की धरती को जिन्होंने अपने रक्त से संवारा, प्रणाम उन वीरों को सौ बार हमारा, सौ बार हमारा. ज्यांना या भारत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले रक्त सांडले, प्रसंगी आपल्या प्राणाची बाजी लावली. सर्व वीरांना, क्रांतीवीरांना सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन. आदरणीय व्यासपीठ, आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत, सर्व गुरुजन आणि माझ्या सर्व मित्रांनो. आजच्या या शुभ दिनी आपल्या सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या मनापासून शुभेच्छा. भारतीय लोकशाही जगातील सर्वांना मोठी लोकशाही आहे. 190 वर्षे आवडता संघर्षानंतर आपला देश 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीतून मुक्त झाला. स्वातंत्र्य प्राप्ती झाली. खरी पण चालवायचा कसा? अनेक धर्म, अनेक भाषा, अनेक जाती या सर्वांना एकत्र आणण्यासाठी भारताने लोकशाही स्वीकारली. 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस किती भोगलं भीमानं, किती भोगलं भीमानं. कवाच्या तुकड्यावर काढले दिस तरी थकलं नाही कामानं. विसरून जहान जीवाचे करून राम दिले संविधान. आपल्या देशाचे संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केले. सबके हितों की रक्षा करना ऐसा संविधान है. सबके हितों की रक्षा करना ऐसा संविधान है. सबको ऐसा जोड़कर रखना ये हमारा संविधान है, ये हमारा संविधान है. 26 जानेवारी 1950 पासून भारत प्रजासत्ताक देश बनला. जनतेची सत्ता आली. जनता आपल्या मंत्राच्या वर वापर करून सरकार निवडले. आज आपल्या देशामध्ये सर्वांना शिकण्याचा अधिकार आहे, सर्वांना बोलण्याचे अधिकार आहे. महिलांना पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून स्वतःला सिद्ध करण्याचा अधिकार या संविधानाने दिला आहे. म्हणून मी मानत
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। में मोहतरमा फातिमा मोहम्मद इस्माइल साहबा जो कि हाफिजा हैं, हाफिज कुरान है और आलिमा भी है, बहुत ही कम उम्र। ये फूलों का गुलदस्ता उनके इस कारनामे के आगे बिल्कुल भी मुख्तसर सा महसूस हो रहा है, तो हम उनको संभाल कर निकालें। इमरान सर, आप उस तरफ से हाथ रखें ताकि करीब में आकर आप देखें कि जो फुल स्केप पेपर होता है उस पर उन्होंने कलम बंद किया और किताबत के ज़रिए ये पूरा कुरान शरीफ उन्होंने तहरीर किया। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए बड़ा कारनामा है और बहुत ही अहम काम वो कर गुजरी। ठीक है, पेश की जा रही है जिन्होंने महज 3 माह के करीब कुरान मजीद की मुकम्मल तहरीर का अजीम और नादिर एजाज़ हासिल किया। ये कारनामा न सिर्फ इश्क़ कुरान, सब्र, इस्तिक़ामत और गैर मामूली मेहनत की रोशन मिसाल है, बल्कि नई नस्ल के लिए एक दरख्शां मशअले राह भी है। अल्लाह ताला आपके कलम में बरकत, इल्म में बुलंदी और ज़िंदगी को कुरान के नूर से हमेशा मुनव्वर रखे। आमीन। मैंने जानिब शहदा एजुकेशन फाउंडेशन। उन्हें एक मरतबा फिर मुबारकबादी देते हैं कि मोहतरमा ने बहुत ही अजीम कारनामा अंजाम दिया। आज हमें इस बात की खुशी है कि फाल टीचर एक मरतबा फिर हमारे अपने अदारों को उन्होंने इज़्ज़त बख्शी, हमारी दावत पर लब्बैक कहा और उनकी बहुत ही प्यार था। फिर हमारे अपने दरमियान में मौजूद हैं सर, आप हस्तान सर को यहाँ से ऊपर दें ताकि वो नीचे आ रहे ऊपर जा रहे हैं। इमरान उमर सर, ये स्टेज की पीछे जो बार बार बाइक ला करके एक मरतबा सिर्फ उसको नोट कर लो, देख लो, नंबियान मौजूद हैं। उनकी खिदमत में शॉल और फूल का नजराना पेश किया जा रहा है। हमारे अदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए हमेशा हमारे साथ कदम ब कदम मिलाकर चलने वाली शख्सियत मोहतरम हसन सेठ साहब। अगला नाम हमारे अदारे के नजराना पेश करें। बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के मैनेजर, लोगों को बहुत ही ऐसे मैनेजर बैंकों में रहना चाहिए जिससे आप अगर इनकी बैंक में जाएंगे तो मैं मेहरबान बहुत बड़ा ही करीम हूँ। आज इस हमारे 77वें जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इस शहदा फाउंडेशन के चेयरमैन शहदा साहब और सारी ही टीम को इस शानदार प्रोग्राम के लिए बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप सब ने बहुत मेहनत की है, सारे असातिज़ा ने जो एक्शन सॉन्ग, मुझे पता है इसके पीछे कितनी प्रिपरेशन लगती है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बच्चों ने भी जो डिसिप्लिन का मुजाहरा किया बहुत ज़बरदस्त। और आज इसमें हमारे यौम जमहूरिया के मौके पर कुछ बातें आपको शेयर करना चाहूँगा कि देयर आर 2 इंडियाज़। हम
दो तरह के हिंदुस्तान है। एक वो है जो मरीख पर कमंदे डाल रहा है, चांद पर अपने सैटेलाइट भेज रहा है। हम हर शोबे में तरक्की कर रहे हैं आज, रेयर अर्थ मेटल्स के मामले में या फाइनेंसेस के मामले में। जो हमारे जमाल अख्तर साहब हैं वो इस बात से जी इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि वो बैंकिंग के शोबे से रिलेटेड है, कि हम फाइनेंसेस में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, हम साइंसी शोबे में बड़ी तरक्की कर रहे हैं, माशी तौर पे हम मजबूत हो रहे हैं। ये एक तरह का हिंदुस्तान है। वहीं दूसरा एक हिंदुस्तान ये भी है जो अपनी सड़कों को साफ रखने से कासिर है। हम अपनी सड़कों को साफ नहीं रख पा रहे हैं, हमारी हवा साफ नहीं रह पा रही है। हम दिल्ली का आज हालात सब जानते हैं, जो कि काफ़ी ख़राब है। वहाँ की हवा सांस लेने के काबिल नहीं है। हमारे अपने मालेगांव शहर में भी ट्रैफिक की दिक्कत है, जो कि लोग जो है ट्रैफिक के कानून नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, लोगों को चलने का वो नहीं है। तो ये दो हिंदुस्तान है। और मैंने देखा है जो बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रॉब्लम्स है हमारे लिए, हमारे देश के लिए दो पर्सपेक्टिव बन गए। एक तरह का तबका जो है जो कि हमारे देश की तारीफ़ करता है, हमारे लोगों की तारीफ़ करता है, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ें अचीव की हैं। जो इसरो ने जो सैटेलाइट भेजा था मार्स पर, अंडर द नेम ऑफ मिशन मॉम, इट्स कॉल्ड मार्स ऑर्बिटर मिशन। नाम भी बड़ा क्रिएटिव है, माँ के नाम पे रखा है। तो ये बड़ी सही चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी है कि हमने ये लगभग 1000 करोड़ रुपयों से कम के खर्चे में हासिल किया है, जो कि इस फील्ड में बहुत कम रकम है। 1000 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मगर ये हमारे देश का एक टाइम का चाय का खर्चा है। हम जितने एक टाइम में जितनी हम चाय पी जाते हैं, उतने पैसों में हमने मार्स पर अपना सैटेलाइट भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं जो सारे लोग हैं, जो फौज में लोग हैं, जो सारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे देश को इस लेवल पे कामयाब करने में जिनका हाथ योगदान रहा है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आप लोगों को भी इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मैं आप लोगों को मदऊ करता हूँ। और हर उस शोभा, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले पावर चली गई थी, तो ये जो पावर का भी जो मसला है, जो लोग हैं बिजली विभाग से, वो लोग भी अब बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमको इस चीज़ में तकलीफ ना हो। 10 मिनट पावर जाने में हमारा पूरा प्रोग्राम रुक गया। यहाँ से जो सदर साहब बोल रहे थे, लियाकत साहब जो बोल रहे थे, वो उसमें पूरा खलल आ गया, क्योंकि इन सब चीज़ों को स्मूथ बनाने में जिन लोगों का योगदान है, जिन लोगों ने अपनी मेहनत की, हम उन सब लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। और तालीमी शोबों से वाबस्ता हर लोगों को हर एक इंसान को हम सेलिब्रेट करते हैं, स्पेशली असातिज़ा को, क्योंकि हर जो भी बड़ा इंसान है वो एक टाइम पे पहले एक स्टूडेंट हुआ करता था, और उसको वहाँ उस मकाम तक पहुँचाने के लिए हमारे असातिज़ा का ही रोल है। तो अब हम जो भी यहाँ पे हमारे असातिज़ा हैं, हम सब उनको भी सेलिब्रेट करते हैं। एक बार ज़ोरदार तालियाँ हो जाए हमारे सब टीचर हजरात के लिए, और इस तालीमी शोबों से वाबस्ता हजरात के लिए, और सारे गांव के सारे मुदर्रिसों के लिए, जो मदरसों में मुदर्रिस पढ़ाते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में जो प्रोफेसर हैं, उन सबको हम सेलिब्रेट करते हैं इस 77th रिपब्लिक डे पर। और मैं आप लोगों को सबसे आखिर में आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया, जो हमारे देश के लिए बन रहा है, कि हम बेसिक सिविक सेंस नहीं मेंटेन कर सकते, जो प्रॉपर हाइजीन है, ये हमारे देश की एक बहुत ख़राब इमेज बनी हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, और ये सिर्फ तालीम के ज़रिए ही ठीक हो सकती है। जो साफ़ सफाई का मामला है, जो फूड सेफ्टी का मामला, आज इस मामले में हमारा देश काफ़ी पीछे है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो असातिज़ा हैं वो भी इस बात पर ध्यान दें, और हमारे बच्चों को जो है बचपन से ही इस बात की तरगीब दी जाए कि वो हमारा प्रॉपर साफ़ सफाई मेंटेन रखें। और जो इन्हें सिविक सेंस है, आमतौर से स्कूलों में ये चीज़ सिखाई नहीं जाती, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐड की जाए कि सड़कों पे चलना कैसे है, और कहीं कचरा नहीं फेंकना, और जो प्रॉपर कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में डाला जाए। ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये हम मुसलमान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है, दीनी और मिली फ़र्ज़ है। सफाई आधा ईमान है, ये हम सबको पता है, मगर आज हम कितने लोग हैं जो हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं।
ये बहुत ज़रूरी है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारी कौम की जो हमारी मिल्लत की जो तरक्की है वो मुमकिन है, क्योंकि हमारी कौम को आज इस देश में बहुत ही निचला मकाम हासिल है। कुछ लोग हैं बस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और कुछ लोग हैं बड़े ओहदों पर फायज हैं। उन लोगों की वजह से हमारी कौम का थोड़ा सर उठा हुआ है। बाकी हमारी जो मेजॉरिटी कौम है वो इसी चीज़ों में पीछे है, क्योंकि हम तालीम और जो बेसिक सेंस है उसको हम ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ है और आज हमें इस चीज़ पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। बस बाकी मैं आप लोगों का और टाइम नहीं लूँगा, मैं इस बात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अभी आप खड़े ना हो, आप तिरंगा देखें किस तरीके से तिरंगा लहरा रहा है। चेयरमैन साहब के हमारे तमाम मौजूदीन हमारी ऑफिस की जानिब से तस्वीर ले जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से